दृष्टिकोण। कठिनाइयों से निजात पाने के लिए दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण हमें ऊर्जा देता है, वहीं नकारात्मक दृष्टिकोण इस ऊर्जा को तिरोहित कर देता है। हम जीवन में परिस्थितियों का चयन नहीं कर सकते, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में भी सही दृष्टिकोण से उन्हें अवश्य अपने अनुकूल बना सकते हैं। सही दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का निमित्त बनता है। प्रसिद्ध साहित्यकार वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि सफलता पाने के लिए दृष्टिकोण उतना ही आवश्यक है जितनी काबिलियत। वास्तव में संसार में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, वह तो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इस दुनिया को खुले नेत्रों से देखने के लिए हर व्यक्ति का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। गुलाब के ही पौधे में किसी एक व्यक्ति को मनमोहक पुष्प नजर आता है तो किसी को सिर्फ उसके कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है, दुनिया उसे वैसा ही नजर आती है। कुछ लोग हमेशा समस्याओं को देखते हुए आगे बढ़ते का सपना देखते हैं, तो कुछ लोगों को चुनौतियों में भी अवसर दिखाई देते हैं। मशहूर शख्सियत ओपरा विनफ्रे कहते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी खोज यह है कि व्यक्ति महज अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। हमें खुशी देने वाली हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का भी जश्न मनाना चाहिए। कोरोना संकट के इस दौर में भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसे बाहर आने का यत्न करते रहना चाहिए। हमें समझने की ज़रूरत है कि बाधाएं और कठिनाइयां जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। कठिन वक्त में हमें स्वीकार करना चाहिए कि जीवन हमेशा फूलों की सेज नहीं होती। जीवन निरंतर संघर्ष का नाम है और प्रत्येक दिन हमें उठापटक के दौर से गुजरना पड़ता है। अरंगेबाजी छोड़े राज्य सरकारें। केंद्र सरकार की ओर से देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने के लिए अनलॉक संबंधी जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उनका सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के चलते जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, उनके चलते कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इसके बावजूद बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा था। हालांकि सरकार ने कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक पैकेज घोषित किया है, लेकिन उसका तात्कालिक लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि जब रिटेल कारोबार तेजी पकड़ेगा तभी उद्योग व्यापार आगे बढ़ेगा। अभी मांग के अभाव में जो उद्योग चालू भी हुए हैं, वे आधी अधूरी क्षमता से ही कार्य कर रहे हैं। रिटेल की कम मांग के कारण मंदी का माहौल है। लोग बेहद ज़रूरी सामान को ही खरीदारी कर रहे हैं। मकान, नई गाड़ी और अन्य महंगी वस्तुओं की खरीद टाली जा रही है। ऐसे में कहना कठिन है कि यह दौर कितना लंबा चलेगा। कारोबार को गति देने की कोशिश के साथ इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की तेज़ी से बढ़ती संख्या को कैसे थामा जाए। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जिस तेज़ी से 1 लाख से 2 लाख पहुंची, उससे चिंता बढ़ी है। राहत की बात यह है कि संक्रमित लोगों को ठीक होने की दर बढ़ रही है और अब तक 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके बाद भी शायद अगले 1-1.5 महीने कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी रहे। इसका एक कारण अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान आवाजाही का बढ़ना भी है। हालांकि यदि लोग सावधानी बरतें तो संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल में भी लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। यह परिचय दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी दिया जा रहा है, जहां कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में एक तो आबादी का घनत्व अधिक है और दूसरे काम धंधे के सिलसिले में आवाजाही भी बढ़ रही है। यह एक सच्चाई है कि अगर आवाजाही बढ़ेगी तो घनी आबादी वाले इलाके में संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि ऐसे इलाके में अनियोजित विकास के चलते गंदगी अधिक होती है। विडंबना यह है कि हमारे सारे बड़े शहर घनी आबादी वाले हैं। ऐसे शहरों में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा अधिक होता भी है। यह गनीमत है कि लॉकडाउन के जरिए देश कोरोना संक्रमण के फैलाव को एक बड़ी हद तक रोकने में सफल रहा, लेकिन अब जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, उसी अनुपात में कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों में उसे ही कोविड-19 से ग्रस्त बताया जाता है जिसकी जांच हुई हो और संक्रमित पाया गया हो। कोरोना के बढ़ते मरीज चिंता का विषय अवश्य हैं, लेकिन अप्रत्याशित नहीं। अन्य देशों में भी ऐसा ही हुआ है। कोरोना संक्रमण के भय से हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम चलने वाला नहीं है। कोरोना के साए में जीवन को संचालित करने की ज़रूरत है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से डरने नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति से ही समस्याओं का समाधान होगा। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यदि कोरोना मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो वे तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं। जिन देशों ने ज़्यादा टेस्ट किए वहाँ कोविड-19 के मरीज़ अधिक सामने आना स्वाभाविक है। चूँकि अमेरिका में सबसे अधिक जांच हुई, इसलिए वहाँ पर मरीज़ों की संख्या भी अधिक है। अपने देश में अमेरिका, स्पेन, इटली की तरह से बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट तो नहीं हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं हो रहे। यह समझने की ज़रूरत है कि भारत सरीखे विशाल आबादी और कमज़ोर स्वास्थ्य ढांचे वाले देश में केवल उनका ही टेस्ट किया जा सकता है जिनमें संक्रमण का लक्षण हो या फिर जिनके बारे में यह संदेह हो कि वे संक्रमित हो सकते हैं। मुश्किल यह है कि तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखते। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना संक्रमण सामुदायिक स्तर पर पहुंच गया है। जो भी हो, यह चिंतित करने वाली बात है कि कुछ राज्य अनलॉक की प्रक्रिया का पालन अपनी अपनी तरह से करने में लगे हुए हैं। यह ठीक नहीं है कि कोरोना संक्रमण के भय से कई राज्य दूसरे राज्यों से आवाजाही को रोक रहे हैं। इससे न केवल लोगों को परेशानी हो रही, बल्कि कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी मुश्किल पेश आ रही है। आवाजाही में सबसे अधिक परेशानी दिल्ली एनसीआर के लोग उठा रहे हैं। यहाँ कभी दिल्ली सरकार आवाजाही को नियंत्रित करती है, कभी उत्तर प्रदेश और कभी हरियाणा सरकार। इससे अफरा तफरी का माहौल बन रहा। यह मामला उच्चतम न्यायालय गया तो उसने तीनों राज्यों से आवाजाही के मामले में एक समान नीति बनाने का निर्देश देते हुए यह भी कहा कि आने जाने वालों को एक ही पास दिया जाना चाहिए। पास की व्यवस्था ठीक नहीं। पास जारी करने का मतलब होगा आवाजाही पर नियंत्रण। उचित यही है कि आवाजाही को सुगम बनाने के उपाय किए जाएं, न कि पास के जरिए उसे सीमित अथवा नियंत्रित करने का। इसका कोई मतलब नहीं है कि एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों को अपने यहाँ आने से रोके। वास्तव में किसी राज्य को न तो दूसरे राज्य के लोगों के आगमन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होना चाहिए और ना ही उनके इलाज के सिलसिले में यह छानबीन करने का कि वे कहाँ के निवासी हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि कोई अस्पताल मरीज से यह पूछे कि आप किस राज्य का हैं। कोई कहीं का मरीज हो, उसे देश का नागरिक के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य राज्यों का विषय अवश्य है, लेकिन वे अन्य राज्यों के लोगों से भेदभाव नहीं कर सकते। यह समय स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने का है, ना कि अड़ंगेबाजी अथवा आरोप प्रत्यारोप का। इसे उन नेताओं को भी समझना होगा जो कोई सार्थक सुझाव देने के बजाय सरकारों को कटघरे में खड़े करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वे केवल चर्चा में बने रहने के लिए अथवा आलोचना के लिए आलोचना का सहारा लेने में लगे हुए हैं।